हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दलित प्रधानमंत्री से डर क्यों। इस देश में ब्राह्मण भी प्रधानमंत्री बन चुका है, क्षत्रिय भी प्रधानमंत्री बन चुका है, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, अगड़ा भी प्रधानमंत्री बन चुका है, लेकिन दलित समाज जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वह लोग प्रधानमंत्री कब बनेंगे। कांग्रेस जिसने देश में 60 वर्षों तक शासन किया, भारतीय जनता पार्टी जिसने कि देश में 15 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने कभी भी इस देश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाया, ना ही प्रधानमंत्री बनाया। आखिर दलित समाज के लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन मनवादी पार्टियों को दलितों से दिक्कत क्या है। सम्मानित साथियों, आप कुछ भी सोचें, लेकिन जातिवाद को प्राथमिकता ये दोनों पार्टियां देती हैं और दलित समाज के लोगों को आजादी के 70-75 साल के बाद भी अछूत समझती हैं। अगर ये लोग दलित समाज के लोगों को अछूत नहीं समझते तो क्यों नहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ये लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं। आखिर समस्या क्या है? तो दोस्तों, समस्या यही है, ये लोग एससी और एसटी को आज भी अछूत समझते हैं और इनका कहना होता है कि जो पैर की पनही थी वो सर पे आके बैठेगी। ये लोग एससी एसटी को अपने पैरों की जूती के बराबर समझते हैं। दोस्तों, इस तरह की मानसिकता यह लोग दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रखते हैं। एससी एसटी को बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए ये लोग तीतर पाल के रखते हैं। गुलाम बनाने वाला जो पद होता है उस पद को तो दे देते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की कुर्सी सभी को पता है। भारत में राष्ट्रपति का महत्व उतना नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री का है। इसी वजह से ये लोग भारत में एससी एसटी को राष्ट्रपति तो बना देते हैं, क्योंकि अपना तीतर खड़ा कर देते हैं और तीतर खड़ा करके इस देश के मूल निवासियों का हक अधिकार जो खत्म करना होता है तो राष्ट्रपति के माध्यम से ही खत्म करवा देते हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यह देश को बताने का काम करते हैं हमने अनुसूचित जाति और जनजाति का राष्ट्रपति दे दिया है, लेकिन यह सिर्फ एक चुनावी लुभावना होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं होता है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति आज तक भारत के किसी भी मूल निवासी का, किसी भी एससी एसटी का कोई भला नहीं किया है। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। दोनों पार्टियां सिर्फ दलितों का वोट लेने का काम करती है। जब उनको शासन और सत्ता देना हो तो यह दोनों पार्टियां अपने पैर को पीछे खींच लेती हैं। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस तो शुरू से ही इस देश के बहुजनों की विरोधी रही है। बाबा साहब अंबेडकर की विरोधी रही और बाबा साहब अंबेडकर जितनी बार चुनाव हारे, कांग्रेस ने ही चुनाव हराया था। कांग्रेस ने ही बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया था, कांग्रेस ने ही मान्यवर कांशीराम साहब का विरोध किया था। और 2019 का चुनाव इस बात का गवाह है कि कांग्रेस चुनाव हारना पसंद करेगी, लेकिन इस देश में बहुजनों का, इस देश में दलितों को सत्ता पे पहुंचने नहीं देगी। 2019 का लोकसभा का चुनाव इस बात का गवाह है कि जब अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन किया था तो कांग्रेस ने उस चुनाव में गठबंधन नहीं किया। अगर कांग्रेस दलितों की हितैषी रही होती तो बहन कुमारी मायावती जी 2019 के चुनाव में एक प्रधानमंत्री पद का मजबूत चेहरा थी। क्यों नहीं कांग्रेस ने गठबंधन करके बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया? बिल्कुल कांग्रेस ने यह काम नहीं किया था और बसपा और सपा ने मिल करके 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में वो 2 सीटें कांग्रेस हार गई थी। यानी कांग्रेस हारना पसंद करेगी, लेकिन इस देश के दलितों को प्रधानमंत्री बनाना पसंद नहीं करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी मान्यवर कांशीराम साहब को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। कई बार वो लोग आकर के मान्यवर कांशीराम साहब से कहा, हम आपको राष्ट्रपति बना देते हैं। तब मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है, मुझे किसी की कठपुतली नहीं बनना है,
मुझे अगर कुछ बनना होगा तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और संसद में और लोकसभा में आप लोगों के सहयोग और समर्थन से, आप लोगों के एहसान से मुझे नहीं आना है। आप लोगों को रगड़ते हुए मैं संसद में जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप लोगों के एहसान से जाना पसंद नहीं करूंगा। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति अगर इस देश की उच्च कुर्सी पर बैठ गया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, तो जितने भी संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सुरक्षित किया है, वो सारे नियम और कानून लागू हो जाएंगे और इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों का विकास बहुत ही तेजी से होगा। इस वजह से दलितों के विकास को रोकने के लिए वो लोग किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री एक दलित बने, इस देश का प्रधानमंत्री एक अम्बेडकरवादी बने। अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री न बनने पाए, उसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों षड्यंत्र करके इस देश के दलितों को सिर्फ गुलाम बनाने वाले पद देते हैं, इसके सिवाय वो लोग कुछ नहीं देते हैं। आज 15-20 वर्षों से लगातार ये आवाज उठाई जा रही है कि भारत में दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत से नाम उठाया जाता है बहन कुमारी मायावती जी का। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों अच्छी तरह से जानती हैं मायावती एक अम्बेडकरवादी हैं, वह अगर सत्ता पे बैठ जाएंगी तो जितने भी दलितों के अधिकार होंगे बिना किसी की बात सुने हुए उनको अधिकार दे देंगी। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस देश के दलितों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने नहीं देती है। बहन जी को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है, वरना कांग्रेस आज लगातार 10 वर्षों से सेंटर की कुर्सी से गायब है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि बहन कुमारी मायावती जी, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं और इस बार देश में दलित प्रधानमंत्री होगा। वह पूरे देश के दलितों का वोट लेने का काम करती है, लेकिन दलित प्रधानमंत्री बनाने का काम नहीं करती है। दोस्तों, दलित प्रधानमंत्री अगर नहीं बन पाता है तो उसका एक और कारण है, देश के दलित समाज के लोग खुद इस बात के जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट दलित समाज के लोगों का है, SC, ST, OBC समाज के लोगों का है। लेकिन ये लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते हैं। ये लोग आपसी मतभेद करके 555 पार्टियां बना करके खुद बिखरे हुए हैं और जितनी भी पार्टियां हैं निजी स्वार्थ में इस दलितों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान करने पे तुली हुई हैं। दलितों की 99% पार्टियां तो ऐसी हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है, अपने गांव की प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे। जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गांव की प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे। उसके बावजूद भी वोट का बंटवारा कराने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और इस देश के दलितों का 1% से लेकर के 10% तक वोट तोड़ने का काम करते हैं, जिससे न हम बनेंगे न सामने वाले को बनने देंगे। इस तरह की पॉलिसी बनाकर रख दिए हैं। अगर इस देश में SC, ST के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, इस देश में SC, ST के लोगों को शासक बनना है, तो इस देश की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन पार्टियों का पूर्ण रूप से विरोध और बहिष्कार होना चाहिए। उस राजनीतिक दल को वोट दीजिए जिसके वोट से आप मजबूत हों, ना कि आपका वोट देने के बावजूद भी आपका वोट बेकार चला जाए। तो दोस्तों, आप खुद जागरूक होइए और जब आप बुलंदी से आवाज उठाएंगे और सही पार्टी का चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपना प्रधानमंत्री होगा। आपको किसी और पार्टी से अपने हक और अधिकारों के भीख नहीं मांगने पड़ेगी, बल्कि खुद शासक बन करके दूसरों को भीख देने का काम किया जाएगा। सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे विचार से सहमत हों तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।